आखिर क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया। ये कहानी आपका दिल दहला देगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 7 भाई और एक बहन रहती थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यावहारिक काम सीख लिया। 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन भी अपने भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन जब 7 भाई शिकार पर गए थे, वापस लौटते शाम होने को चली थी, तभी बहन उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो बहुत परेशान होंगे, मुझे उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए। उसने जल्दी से बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, लेकिन उसे लगा कि अगर भाई ध्यान से देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद जब उसे कुछ समझ ना आया तो उसने अपना बहता हुआ खून उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। जब शाम को 7 भाई घर लौटे तो बहन ने सभी के लिए खाना परोसा। आज का साग इतना स्वादिष्ट था कि 7 भाई अपना उंगलियां चाटते रह गए और बोले, बहन आज की साग तो लाजवाब बनी है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। बहन उनकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा उठी। उसने सोचा कि चलो भाई, खुश है, यही बहुत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब 7 भाई शिकार के लिए जंगल गए तो उसी बात पर चर्चा छिड़ गई कि बहन ने साग में ऐसा क्या डाला था कि उसका स्वाद इतना लजीज था। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे। शाम को 7 भाई जल्दी घर लौट आए तो देखा बहन खाना बना रही है। तब बड़ा भाई उसके पास जाकर बोला, बहन तुमने कल साग में ऐसा क्या डाला था? उसका स्वाद बहुत ही अनोखा था। बहन ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन बड़े भाई के बार बार पूछने पर उसने बता दिया कि उसकी एक उंगली कट गई थी और उसने अपना बहता हुआ खून उसी साग में मिला दिया था। जैसे ही यह बात 6 भाइयों के कानों तक पहुंची तो मानो उनके चेहरे के भाव ही बदल गए। शाम को जब 7 भाई एक साथ बैठे थे तो बड़ा भाई बाकी भाइयों से कहने लगा, सोचो जब बहन के खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाई भी इस क्रूर विचार पर सहमति जताते हुए बोला, हाँ अवश्य ही बहन का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अब 6 भाइयों को बहन का मांस खाने की लालसा जाग उठी, परंतु सबसे छोटे भाई को यह सुनकर गहरी बेचैनी हुई। उसने सोचा, कैसे हो सकता है कि कोई अपनों के साथ इतना भयानक विचार करे। तभी बड़ा भाई बोला, कल ही हम लोग बहन को शादी का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे और तीर मारकर उसको मार डालेंगे, फिर उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। सभी भाइयों ने हामी भरते हुए बड़े भाई की बात मान ली, लेकिन छोटा भाई अपने भाइयों की बातें सुनकर बहुत परेशान होने लगा। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन सा हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया, प्यारी बहन तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर खोज लिया है। आज हम तुम्हें उसका घर दिखाने ले चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। बहन ये सुनकर बहुत खुश हुई। आखिरकार वह भी अपना घर परिवार बसाने का सपना देख रही थी। वह उत्साह से तैयार हुई और अपने भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते भर बहन खुश थी, लेकिन बहुत दूर तक चलने के कारण बहन पूरी तरह से थक चुकी थी। तब उसने बड़े भाई से पूछा, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई मुस्कुराया और सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो वह रहा तुम्हारा ससुराल, वहां तुम रानी की तरह राज करोगी। बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई और उत्साह से आगे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन वह थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसके सभी भाइयों ने उसे पकड़ लिया। बहन कुछ समझ पाती उससे पहले ही भाइयों ने उसे पेड़ से बांध दिया। उसने घबराकर पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? पर उसके भाइयों के चेहरे पर अब किसी प्रकार की दया या प्रेम नहीं था। बड़े भाई ने आदेश दिया, इसे कसकर बांध दो। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय दहल उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी और भगवान को याद करते हुए कहने लगी, हे भगवान, मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं, क्या इनमें से कोई भी मेरे लिए दया या प्रेम नहीं रखता? उसकी ये बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें भर आईं। उसका हृदय कांप उठा, लेकिन 6 भाइयों के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई अपनी बहन पर पहला तीर चलाने ही वाला था, तभी बहन भाई के सामने करुण स्वर में गाना शुरू कर दी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। बड़े भाई ने कठोरता से तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने को आगे बढ़ा। बहन ने पुनः वही करुण गीत गाया। दूसरा भाई भी निशाना साधने में असफल रहा। एक एक करके सभी 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, परंतु हर बार उनका निशाना चूक जाता। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। सभी भाई उस पर चिल्लाते हुए बोले, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में मार डालना। अगर तुम असफल रहे
तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे करेंगे। छोटे भाई के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वह अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था। बहन ने जब छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने मन ही मन निर्णय कर लिया, वह अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने सबसे प्रिय भाई को मरने नहीं देगी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे इस छोटे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए, ताकि इसे इन पापी भाइयों के हाथों मरना न पड़े। फिर उसने करुण स्वर में वही गीत गाए, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया। छोटे भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर वह मजबूर था। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन की छाती में गहराई से उतर गया। वह दर्द से कुछ देर छटपटाती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 6 भाइयों ने अपनी कुटिल योजना को सफल होते देखा तो उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। अब 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटा भाई अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय बहन के शव को टुकड़ों में काट उसके मांस को पकाया जा रहा था।